जय हिंद दोस्तों अगर आपको आने वाली भर्ती में अग्निवीर में भर्ती होना है तो आपको इन 6 बदलावों के बारे में पता होना चाहिए। यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आने वाले समय में अग्निवीर में भर्ती होना चाहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपका भाई या आपका दोस्त जो अग्निवीर की भर्ती का इंतजार में है, सबसे पहले उसको ये वीडियो शेयर करो। ये 100% ऑफिशियल जो बदलाव हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, पिछले साल से ये लागू भी हो चुके हैं। देखिए, जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, और जिन्होंने पिछली बार एग्जाम या पिछली बार भर्ती देखी है, काफी बच्चों को इन बदलावों के बारे में पता भी नहीं था। इन बदलावों से आपका ही फायदा होगा। देखिए, सभी बच्चों का फायदा ही होने वाला है, तो जरूर पूरी देखना वीडियो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर करो जो अग्निवीर की भर्ती देखना चाहते हैं। आपका भाई हो, दोस्त हो, उसको भी पता चले। और ऐसी जानकारी यूट्यूब पे कोई नहीं देता है। इसके बाद ये वीडियोस आएंगे यूट्यूब पे, देख लेना। इस वीडियो के बाद ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आर्मी दोस्त चैनल पर आपको बिल्कुल सही और एकदम सबसे पहले गाइड किया जाता है, आपको बताया जाता है। तो सब्सक्राइब कर लेना जो लड़के पहली बार इस चैनल पर आए हैं। जो अग्निवीर आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं और आर्मी दोस्त चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपने क्या किया? क्योंकि जहां पर आपको सबसे पहले गाइड किया जाता है। चलो मैं आपको बताता हूं कि जो आपके फायदे के लिए 6 बड़े बदलाव हुए हैं, ये पिछले साल से ही लागू है और इस साल भी सेम वैसे ही रहेंगे। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। पहला बदलाव जो है ये बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी 10वीं क्लास में हैं। जो 10th क्लास में बच्चे हैं, अभी तक उनके पास रिजल्ट मतलब कि मार्कशीट नहीं है, वो पास नहीं हुए हैं और अग्निवीर की उम्र हो गई है 17.5 से हो गए हैं, तो अगर वो फॉर्म भरना चाहते हैं, पहली जानकारी उनके लिए है। बाकी और जो 5 जानकारी है वो भी बताऊंगा। पहली जानकारी देखो, देखिए, आर्मी ने पहले ही कहा है जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी बच्चे हैं, लड़की हो या लड़का, जो 10वीं 12वीं पास के जो आपके बोर्ड के एग्जाम आपने दे दिए हैं और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो और आपकी उम्र हो गई है अग्निवीर के फॉर्म में, तो आप फॉर्म डाल सकते हो, आप फिलअप कर सकते हो। ठीक है, आपकी जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से। देखिए, ये जो आप एग्जाम दे सकते हो, देखिए काफी बच्चे हैं जिनका मार्च महीने में एग्जाम होगा और मार्च महीने में उनका रिजल्ट आएगा और फरवरी मार्च में ही अग्निवीर के फॉर्म डालेंगे। अब बच्चे बोलेंगे, सर हमने अभी 10वीं का एग्जाम दिया हुआ है, हमारा रिजल्ट आने वाला है, तो हमारी अग्निवीर की फॉर्म डल जाएगी या नहीं? आप फॉर्म डाल सकते हो, आपका रोल नंबर डलेगा उसमें और पासिंग ईयर डलेगा। अगर आपको कंफर्म है कि मैं पास हो जाऊंगा 10वीं में, तो आप फॉर्म डाल सकते हो। ये आर्मी ने कहा है। आपको जो मार्कशीट, जो आपका रिजल्ट है, ओरिजिनल जो आपकी मार्कशीट है, वो कब चाहिए? सेकंड, मतलब कि फेज सेकंड में आप फॉर्म भरिए, एग्जाम पास कीजिए। जब आपका फिजिकल होगा तब आपको अपनी मार्कशीट शो करवानी पड़ेगी, उधर दिखानी पड़ेगी। सीधी बात है। अगर अभी आप 10वीं में हो और अभी एग्जाम होने हैं मार्च में होते हैं, फरवरी मार्च में आपके एग्जाम होते हैं, तो आप 10वीं पास कर लोगे और फरवरी मार्च में ही अग्निवीर के फॉर्म आएंगे, तो आप डाल सकते हो। जब फिजिकल होगा, अगर आप एग्जाम पास कर लोगे, जब फिजिकल होगा तब तक तो आपका रिजल्ट भी आ गया होगा, आपके पास मार्कशीट भी होगी, तो आप शो करवा सकते हो तब। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बच्चों को फायदा होगा, क्योंकि काफी बच्चे अभी 10वीं क्लास में हैं और उनकी उम्र भर्ती देखने की हो गई, उनके पास मार्कशीट नहीं है, वो पास नहीं हुए हैं। जब तक आपका फिजिकल होगा ना, तब तक आप पास होने चाहिए, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। उससे पहले आप फॉर्म डाल सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। आई समझ? ये बहुत अच्छा बदलाव है जो पिछले साल से लागू है। दूसरा बदलाव भी ये बच्चों को पता होगा। देखिए, ये बदलाव बच्चों को पता होगा, काफी बच्चों को पता है। ये पिछले साल से ही लागू है कि अग्निवीर में जो कैंडिडेट हैं अप्लाई कर सकते हैं, यानी कोई भी दो आप ट्रेड के लिए, दो आप कैटेगरी के लिए कर सकते हो। देखिए, काफी बच्चों ने पिछली बार 2 फॉर्म भरे थे। ठीक है, एक जीडी का भर लिया, एक ट्रेड का भर लिया, या एक 8वीं पास ट्रेड का भर लिया, एक 10वीं पास ट्रेड का भर लिया। काफी बच्चों ने एक जीडी का भरा था, एक क्लर्क का भरा था, एक टेक्निकल का। मतलब कि आप 2 फॉर्म भर सकते हो। ये एक नया रूल है पिछले साल से, और आपके 2 ही एग्जाम होंगे, ये बात ध्यान रखना। अगर आपने एक जीडी का ट्रेड का भर दिया, 2 फॉर्म भर सकते हो, एक ही फॉर्म से आपके 2 फॉर्म डल जाएंगे। तो बस आपको फीस 2 बार लगेगी, आपकी फीस 2 बार लगेगी, 2 फॉर्म भरेंगे, 2 एग्जाम होंगे। दोनों में से कोई भी एक एग्जाम पास करोगे, आपका जो फिजिकल है और मेडिकल है वो एक ही होगा। दोनों एग्जाम पास हो गए तो फिजिकल एक ही होगा। ये अच्छा बदलाव है, बच्चों के पास मौका होता है। ये पिछले साल से नए बच्चों को नहीं पता होगा। ये वाला पहला बदलाव भी मतलब मेरे हिसाब से पुराने बच्चों को भी नहीं पता होगा और नए बच्चों को भी ये नहीं पता होगा। ये वाला 2 फॉर्म वाला पता होगा पिछले बच्चों को, और नए बच्चों को भी शायद पता होगा, मैंने बता दिया। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद तीसरा बदलाव, ये भी बच्चों को पता होगा जिन्होंने, ये पिछले साल से लागू हुआ और आने वाले साल में भी देखने को मिलेगा। जो आपका सिलेबस है एग्जाम का, उसमें 0 नेगेटिव मार्किंग कर दी है।
मतलब कि आप तुक्के लगा सकते हो। तुक्के वाले बच्चों के लिए सुनहरा मौका है। पिछले साल से आर्मी ने नेगेटिव मार्किंग 0 कर दी थी। एक बात ध्यान रखना, एग्जाम टफ कर दिया था, एग्जाम मुश्किल आ रहा था, हार्ड एग्जाम आ रहा था। इसके कारण एक बात ध्यान रखना, बच्चे जो अग्निवीर में भर्ती होना चाहते हैं, एग्जाम की तैयारी साथ साथ रखना, ठीक है। सिलेबस आपका जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग 0 कर दी है पिछले साल से, और 2 एग्जाम होंगे जो 2 फॉर्म भरेगा, जो 2 फॉर्म भरेगा उसके 2 एग्जाम होंगे, ये बात ध्यान रखना। एक और बताऊंगा, पहले एक बात बता दूं, अब आपको पता होगा कि नेगेटिव मार्किंग 0 है, एग्जाम टफ आ रहा है, हार्ड आ रहा है, तो आपको तैयारी अभी से करनी है। अभी और भी 3-4 बदलाव है, वो भी बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूं जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, देखिए अभी से आप तैयारी करोगे, इंपॉर्टेंट मटेरियल पढ़ोगे, तो तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो अभी मैं आपको बताता हूं, देखिए दोस्तों, जो भी टीए की 2026 की अग्निवीर की तैयारी करना चाहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स है, नोट्स पीडीएफ है, जे रहे इस प्रकार, देखिए जे रहे हमारे नोट्स, जे रहे हैं, जे है नोट्स। अगर आपको चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूरा सिलेबस के तहत 40 मॉडल पेपर बनाए गए हैं नए, जे हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे। इसमें प्रीवियस ईयर नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार आपको व्हाट्सएप पे जो पीडीएफ मिलेंगे, तो इस प्रकार आप नोट्स बना सकते हो, इनके फोटोकॉपी निकालकर इस प्रकार नोट्स बना सकते हो, जहां पर मैंने एक डेमो भी लगाया हुआ है। अगर आपको चाहिए, लगभग आपको अगर तैयारी करनी है, अब मुझे पता है काफी बच्चे अभी 12th में होंगे, 10th में होंगे, तो आपको अपने बोर्ड की भी तैयारी करनी है और अग्निवीर की भी तैयारी थोड़ी थोड़ी करते रहना है। इन नोट्स से आप कर सकते हो। इन नोट्स के साथ 40 मॉडल पेपर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में 22 क्लास अग्निवीर की बिल्कुल फ्री, 22 मॉक टेस्ट, मतलब कि टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी जो बच्चा इनको लेगा। मात्र 99 रुपीस में 40 मॉडल पेपर, 22 क्लास, 22 सीरीज, मॉक सीरीज, मतलब कि मॉक टेस्ट। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको लिखना है मुझे अग्निवीर के मॉडल पेपर चाहिए 40, हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में मिल जाएगा। ये रहा नंबर, इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, ठीक है। अब बदलाव की बात करते हैं। चौथा बदलाव, जो काफी समय से आर्मी ने किया हुआ है, मगर बच्चों को नहीं पता होता है, जो नए बच्चे उनको नहीं पता होता है, तो इसलिए मैं इस बार भी बता रहा हूं। जो चौथा बदलाव है, ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड है आपका, उसके साथ फोन नंबर लिंक होना चाहिए, और वही फोन नंबर फॉर्म में भी डालना है। जो आधार कार्ड के साथ लिंक है वही फॉर्म में डालना है, क्योंकि ओटीपी आएगा जब आप फॉर्म भरोगे, उसी नंबर पर आएगा जो आधार कार्ड के साथ लिंक होगा। आपको वेरीफाई किया जाएगा कि आप ओरिजिनल हो या कहीं फर्जी डॉक्यूमेंट तो नहीं डाल रहे, तो ओटीपी आएगा जब आप फॉर्म डालोगे, जो आधार कार्ड के साथ फोन नंबर लिंक होगा। अगर नहीं लिंक है, आज ही जाएं, या 1-2 दिन के बाद अपने आधार कार्ड के साथ फोन नंबर लिंक करें। अगर पुराना है, किसी और का है, अपना पर्सनल लगाएं, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी नंबर से काम होगा। जो आर्मी वाले भी कनेक्ट करेंगे आपके साथ, इसी के साथ करेंगे। तो अपने आधार कार्ड के साथ फोन नंबर लिंक करें, और उस पर ओटीपी आना चाहिए जो आधार कार्ड की तरफ से आता है। ये बदलाव काफी समय से मगर आपको बताना जरूरी है, ठीक है। नोट्स मैंने बता दिए हैं, जैसे मैं ऐसी जानकारी आपको यूट्यूब पे नहीं देता है कोई, ऐसे ही अच्छे नोट्स और अच्छी मेहनत से वीडियो में बनाता हूं कि बच्चों को काम आए। ऐसे इतनी मेहनत से हमने नोट्स बनाए हुए हैं, तो जरूर पढ़ लेना जो अग्निवीर की तैयारी कर रहा है, ठीक है। 5वां बदलाव क्वालिफिकेशन में हुआ है। पिछले साल से क्वालिफिकेशन में काफी बड़ा बदलाव हुआ है, और आने वाले समय में भी यही देखने को मिलेगी। क्या क्वालिफिकेशन को लेकर बदलाव हुआ है? जिनको ग्रेस लगा हुआ है उनके लिए भी बेनिफिट होने वाला है, और जिनके ओवरऑल C2 ग्रेड थे, जिनके 41, 42, 43 मार्क्स थे ग्रेड में, जिनके पास नंबर थे, उनके लिए मुश्किल है। क्या बदलाव हुआ है? पहले अभी नई वाली क्वालिफिकेशन बताते हैं जो अभी लागू है, जो पिछले साल से लागू है। 10वीं पास आप होने चाहिए, 45% नंबर, ठीक है जी, ठीक है, 45% नंबर, और उसके बाद 5 सब्जेक्ट में, अब पहले क्या था, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें से सभी में 33 नंबर चाहिए होते थे, 33% मार्क्स चाहिए होते थे। अब क्या कर दिया, अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट हैं, तो उनमें से 5 में से आपके कोई 5 सब्जेक्ट में हर विषय में 33%। अब जो परसेंट है, मार्क्स नहीं चाहिए। देखिए 100 नंबर हैं आपके, 100 में से 33% कितने होते हैं? 33 मार्क्स। 70 में से 33% कितने होते हैं? उतने मार्क्स चाहिए, 33 नंबर नहीं चाहिए आपको। ये बात ध्यान रखना, परसेंट चाहिए। अगर आपके 100 में से नंबर आ रहे हैं